हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो ऑलमोस्ट इन द लास्ट लेक्चर ऑफ सॉलिड स्टेट हमने पढ़ा हुआ था पैकिंग एफिशिएंसी कि दैट मीन जो वाइट्स होती हैं कितना पोर्शन आपके पास कवर अप करती हैं, कि किसी भी ऑलमोस्ट क्रिस्टल में कितना स्पेस खाली रहता है और कितना आपके पास ऑलमोस्ट एटम्स के जो स्फीयर्स होते हैं उनके थ्रू फिलअप रहता है। क्लियर? तो हमने पढ़ा हुआ था आपके पास कि दैट मीन सबसे कम किस में रहता है, सिंपल क्यूबिक में, दैट इज 52.4%। नेक्स्ट वन हमारे पास क्या था आपका, बीसीसी में हमने पढ़ा हुआ था आपके पास 68%, और लास्ट में था एफसीसी को ही हमने बोला था सीसीपी, और सबसे ज़्यादा परसेंटेज था उसमें 74%। ऑल्सो हमने बताया था आपके पास कि एससीबी में भी सेम परसेंटेज रहता है हमारे पास, दैट इज 74%, कि मतलब पूरे जो क्रिस्टल होता है उसका 74% आपके पास ऑक्यूपाई रहता है। लॉजिक समझ में आ रहा है? क्लियर है हमारे पास? तो आज हम ये पढ़ेंगे कि जो वो स्पेस होता है तो एक्चुअल में उसकी डायमेंशन क्या होती है, कितना स्पेस वो कवर करता है, जिसको हमने लास्ट क्लास में बताया था वाइड, और हमने बोला भी था आपके पास कि हम इसको एग्जैक्टली एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपर तरीके से। दो वाइड्स के बारे में हमने नाम लिया था, फर्स्ट वन टेट्राहेड्रल वाइड एज वेल एज ऑक्टाहेड्रल वाइड। प्रॉपर हमने आपके पास जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें डायग्राम्स के थ्रू आपको समझाया था, तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा हुआ है तो प्रॉपर देखिएगा, वरना इस लेक्चर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको होने वाली है। सॉलिड स्टेट का एक भी वीडियो यदि आपने मिस किया हुआ है तो प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि सारे वीडियोज एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, सारे वीडियोज प्रॉपर डायग्राम्स के थ्रू समझाए गए हैं। सो यू हैव टू जस्ट वॉच एवरी वीडियो वेरी केयरफुली। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई जस्ट स्टार्ट द टॉपिक वाइड और इंटरस्टिशियल वाइड। तो मतलब आपके पास ये तो समझ में आ गया कि वाइड का मतलब हमारे पास क्या है, फ्री स्पेस, कि मतलब हमारे पास जो एटम्स होते हैं, एटम्स के बीच का जो फ्री स्पेस होता है, तो हम कह सकते हैं हमारे पास फ्री स्पेस बिटवीन द स्फीयर ऑफ एटम, है ना, कि मतलब उनके बीच में जो फ्री स्पेस होता है वही हमारे पास क्या होता है, आपके पास वाइड। अब हमने आपके पास बताया था कि वाइड्स आर ऑफ टू टाइप्स। द फर्स्ट वन वाज टेट्राहेड्रल वाइड थी हमारे पास, और सेकेंड नंबर हमने बताया था आपके पास ऑक्टाहेड्रल। ये दो हमने आपके पास वाइड पढ़ी हुई थी। अब यदि हम बात करें आपके पास कि टेट्राहेड्रल वाइड कैसे फॉर्म होती है, तो नॉर्मल साइज का एक हम फिगर आपको बना के दिखाते हैं। देखिएगा जरा, हमारे पास हमने बताया था कि दैट मीन्स टेट्राहेड्रल वाइड के लिए जो पहली कंडीशन होती है वो ये होती है कि इसके लिए रिक्वायर स्फीयर कितने होते हैं, 4 स्फीयर्स। दूसरी चीज़ हमारे पास ये होती है कि ये जो आपका इनका शेप होता है इस वाइड का, वो कैसा होता है, ट्रायंगुलर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास, याद रखिएगा। शेप कैसा होता है, ट्रायंगुलर शेप, बट अरेंजमेंट ऑफ स्फीयर इज टेट्राहेड्रल। मतलब जो स्फीयर्स का अरेंजमेंट है वो तो टेट्राहेड्रल होता है हमारे पास, बात समझ में आ रही है हमारे पास, लेकिन जो वाइड का शेप होता है वो कैसा होता है हमारे पास, ट्रायंगुलर। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। ऑल्सो ऑलमोस्ट 22.5% ऑफ the radius of sphere of atom equal to radius of tetrahedral wide। अब आप समझ लीजिए, हमारे पास इसी को हमें आज प्रूव करना है कि जो पूरा एटम होता है हमारे पास, है ना, उसका जो स्फीयर होता है तो उसकी जो रेडियस होती है उसका 22.5% जो होता है वो आपका रेडियस होती है किसकी, टेट्राहेड्रल वाइड की। सो ये हमको ऑलमोस्ट आपके पास आज इसको प्रूव करना है। अब हम इसको देख लेते हैं कि 4 स्फीयर्स की रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो हमने पढ़ा हुआ था कि आपके पास 3 स्फीयर्स तो नॉर्मली आपके पास ऐसे प्लेस किए जाते हैं। ये 3 स्फीयर्स आपके पास प्लेस कर दिए गए, ये इनके सेंटर्स हो गए हमारे पास ऑलमोस्ट। क्लियर? अब जो चौथा स्फीयर हमारे पास प्लेस किया जाता है तो समथिंग हमारे पास वो आपका इसी के ऊपर प्लेस कर दिया जाता है, समथिंग कुछ ऐसा हमारे पास। बात समझ में आ रही है कि मतलब इसको कवर करते हुए जो चौथा स्फीयर है वो आपका प्लेस कर दिया जाता है। तो यहाँ से ये जो वाइड निकल के आती है इसी को हम बोल देते हैं क्या, टेट्राहेड्रल वाइड, है ना। लेकिन जब हमने पढ़ा हुआ था सीसीपी, बहुत ध्यान से समझिएगा वहाँ पर, सीसीपी पिछले लेक्चर में हमने पूरा डिटेल में पढ़ाया था कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ये आपके पास ऑलमोस्ट 3 लेयर फॉर्म हो रही थी। तो एक लेयर तो बीच वाली हो गई, दूसरी जो हमने वाइड को कवर करने के लिए फिल करी, फिर इसके ऊपर एक और लेयर फॉर्म होती है ना। 3 लेयर हमने फॉर्म करी थी। दिस वन वाज फर्स्ट, ये हमारे पास थी सेकंड,
इसके ऊपर एक और लेयर फॉर्म होती है। तो वो लेयर जो फॉर्म होती है सेम आपके पास यही स्फीयर्स होते हैं। वहाँ पर हमने पढ़ा हुआ था आपके पास एग्जैक्टली ए बी टाइप। अब आप समझ रहोगे ये क्या है सर, तो प्लीज़ हम आपसे फिर से एक बार सजेशन आपको दे रहे हैं कि आपको वो वीडियो देखना ही पड़ेगा प्रीवियस वाले, इवन सारे वीडियो देखने पड़ेंगे क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड है और प्रॉपर्ली डायग्राम के थ्रू समझाए गए, 3D डायग्राम्स के थ्रू। बात समझ में आ रही है? नॉर्मल लेक्चर्स में इसको कवर करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, फिर भी मैनेज किया गया। सो यू हैव टू जस्ट बी केयरफुल फॉर दैट। सो यहाँ से क्या कंडीशन होगी हमारे पास, सिंपल सा लॉजिक कि इसके ऊपर भी एक लेयर फॉर्म होगी। तो अब आप समझिएगा यहाँ पर ये जो वाइड फॉर्म हुई थी हमारे पास उसको इस स्फीयर से कवर कर दिया गया, फिर उसके ऊपर एक स्फीयर प्लेस करेंगे तो फिर वाइड फॉर्म हो जाएगी हमारे पास। तो ऊपर वाले स्फीयर और इसके थ्रू एक वाइड फॉर्म हो गई। बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इस देखो अभी देखो, जब 3 स्फीयर्स प्लेस किए थे बीच में स्पेस था, वाइड थी हमारे पास, एक वाइड थी, उसके ऊपर हमने स्फीयर रख दिया तो वाइड वो कवर हो गई। क्लियर, 2 लेयर हो गई। इसके ऊपर फिर से आपके पास यही 3 स्फीयर्स रखे जाते हैं क्योंकि लेयर जब फॉर्म होगी तो फिर से इसको कवर अप किया जाता है। तो जब 3 स्फीयर्स रखे जाएंगे तो फिर से यहाँ पर एक वाइड आ जाएगी ऊपर, तो एक वाइड ऊपर और एक नीचे। तो दैट इज द रीजन हम कहते हैं यहाँ पर कि जो टेट्राहेड्रल वाइड्स होती हैं किसी भी क्रिस्टल में वो 2n होती हैं, एंड वेयर n इज द नंबर ऑफ स्फीयर्स। बात समझ में आ रही है कि एक स्फीयर में आपके पास 2n वाइड्स होती हैं। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास, कंडीशन समझ में आ रही है कि 2n वैल्यू इस वजह से हो जाती है क्योंकि 3 स्फीयर्स नीचे होते हैं, एक स्फीयर उसके ऊपर, तो एक वाइड वहाँ से मिल गई, फिर 3 स्फीयर्स ऊपर, फिर एक स्फीयर बीच में। मतलब ये कहने का मतलब कि ये बीच में स्फीयर है, इसके ऊपर 3 स्फीयर, इसके नीचे 3 स्फीयर, तो नीचे वाले 3 स्फीयर से एक वाइड मिली, ऊपर वाले 3 स्फीयर से एक वाइड मिली, बीच वाला स्फीयर दोनों को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो दैट इज द रीजन कि हम कह सकते हैं कि वाइड्स आपके पास क्या होती है, 2n होती है। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास। एज वेल एज ये जो आपका शेप मिल रहा है हमारे पास, ये शेप कैसा है, ट्रायंगुलर। हालांकि अरेंजमेंट आपके पास टेट्राहेड्रल होता है, आप देख सकते हो इस फिगर में। इस फिगर में प्रॉपर आप देखिए हमारे पास, तो पहला नंबर जो फिगर आपके पास बना हुआ है टेट्राहेड्रल वाइड आपको दिख रही होगी, सेकंड में एरो करके उसी में दिखाया गया है, और लास्ट वाला आप देख पा रहे होंगे प्रॉपर तरीके से कि आप देखिए समथिंग कुछ ऐसा हमारे पास। ये तो आपका ट्रायंगुलर हो गया, और ये जो आपके पास गया है तो ये बाहर आ रहा है हमारे पास, आउटसाइड द प्लेन। तो ओवरऑल हमारे पास टेट्राहेड्रल ही ज्योमेट्री दे रहा है। टेट्राहेड्रल आप समझ रहे हो ना कि जैसे आपके पास CH4 था तो समथिंग कुछ ऐसा हमारे पास था CH4, तो इसमें से आपके पास एक बॉन्ड आउटसाइड था, एक इनसाइड था, तो 4 बॉन्ड फॉर्म हो रहे थे हमारे पास, तो टेट्राहेड्रल था। ऐसे यहाँ पर भी होता है कि जो आपका चौथा स्फीयर होता है ये आउटसाइड होता है, क्योंकि देख लो 3 प्लेन में हो गए स्फीयर्स तो चौथा आउटसाइड हो गया। यदि हमारे पास हम इसको प्लेन में मान लें तो जो उसके ऊपर वाले स्फीयर्स हैं वो आउटसाइड हो गए। तो दैट इज द रीजन कि आप तीसरे वाले फिगर में देख पा रहे हो प्रॉपर तरीके से कि अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल है, बट जो शेप होता है वो हमारे पास कैसा होता है, ट्रायंगुलर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी टाइम्स कंपटीशन में पूछा गया है कि व्हाट इज द शेप ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू बी जस्ट फोकस, उसका शेप कैसा होता है, ट्रायंगुलर। अब ये वाली चीज़ हम आपके पास आज प्रूव करेंगे, ये काफ़ी बोर्ड एग्जाम से पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम्स के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास क्या, उसका रेडियस फाइंड आउट करना, किसका, टेट्राहेड्रल वाइड का एज वेल एज ऑक्टाहेड्रल वाइड का। ओके क्लियर है, बात समझ में आ रही है हमारे पास। तो ये था हमारे पास टेट्राहेड्रल वाइड। हमें मोस्टली याद क्या रखना है कि 4 स्फीयर्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसका जो शेप होता है वो ट्रायंगुलर होता है, बट स्फीयर्स का अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल ही होता है। हमने यहाँ पर ये पढ़ लिया कि जो n है वो नंबर ऑफ स्फीयर है, एक नंबर ऑफ स्फीयर्स से आपके पास 2n वाइड्स होती है हमारे पास। बात समझ में आ रही है, 2n कैसे होती हैं, 3 स्फीयर्स नीचे हो गए, 3 बाहर हो गए, एक बीच में हो गया, तो नीचे वाले 3 से एक वाइड फॉर्म हुई, ऊपर वाले 3 से एक वाइड फॉर्म हुई, बीच वाला उसको कवर कर रहा है। तो दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ वाइड्स आपके पास क्या हो जाती है, 2n। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर, बात समझ में आ रही है हमारे पास, क्लियर है, ओके। अब देखिए जरा ऑक्टाहेड्रल वाइड में, ऑक्टाहेड्रल वाइड का पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, सीधा सा लॉजिक हमारे पास कि जो इसका शेप होता है वो कैसा होता है हमारे पास, ऑक्टाहेड्रल शेप। क्लियर, ऑक्टाहेड्रल शेप। बी नंबर हमारे पास हो गया, मिनिमम आपके पास 6 स्फीयर्स की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, कह सकते हो आप वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट टू इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, कि वर्टिकली अपोजिट टू इक्विलेटरल ट्रायंगल प्लेस किए जाते हैं तब जाकर के ये वाइड फॉर्म होती है हमारे पास। और तीसरा ये है कि टोटल आपके पास 41.4%, आप ये समझ लो इतना पोर्शन हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वाइड कवर करती है ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ एटम। बात समझ में आ रही है कि मतलब जो आपके पास
कोई क्रिस्टल होता है उसका जो स्फीयर होता है तो उसकी जो रेडियस होती है उसका 41.4% पार्ट आपके पास ऑक्टाहेड्रल वाइड कवर करती है। बात समझ में आ रही है हमारे पास? क्लियर है? बहुत ज़्यादा होता है हमारे पास, यस आई नो। ओके, अब देख लो आप यहाँ पर हमारे पास देख लो कंडीशन क्या है। अब हम इसको यदि आपके पास ऑलमोस्ट ड्रॉ करना चाहें कि कैसे हम आपके पास इसको ड्रॉ कर सकते हैं, तो आप देखो जरा यहाँ पर, जैसे हमने आपके पास यहाँ पर 3 स्फीयर्स ड्रॉ कर दिए, क्लियर, ये 3 स्फीयर्स ड्रॉ कर दिए, यहाँ पर इसका सेंटर, यहाँ पर इसका सेंटर, यहाँ पर इसका सेंटर, इनको हमने मैच कर दिया आपके पास, ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। बात समझ में आ रही है हमारे पास? अब कंडीशन क्या होती है कि दूसरा जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है वो कुछ ऐसा बनता है हमारे पास, जैसे हमने यहाँ से ड्रॉ किया आपके पास समथिंग कुछ ऐसा, ये आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। अब इसके स्फीयर्स को यदि हम लेट करते हुए ड्रॉ करें आपके पास फिगर, तो अब देखिएगा हमारे पास यहाँ पर सेंटर हो गया हमारे पास, ये आपके पास इसका सेंटर हो गया, क्लियर, बात समझ में आ रही है? अब यहाँ से आपके पास ये इसका सेंटर हो गया, तो अब आप देख पा रहे कि बीच वाला जो पोर्शन हमारे पास है ये आपके पास क्या हो गया, वैकेंट रह गया, और इसी को बोलते हैं हम क्या, ऑक्टाहेड्रल वाइड। बात समझ में आ रही है कि आपके पास मतलब जो 3 स्फीयर्स थे, देखो पहले स्फीयर्स ऐसे ऐसे प्लेस किए गए थे, है ना, और फिर क्या किया गया कि नीचे 2 कर दिए गए और ऊपर 1 कर दिया गया, तो जो बीच में स्पेस मिला हमारे पास उसी को बोलते हैं हम क्या, ऑक्टाहेड्रल वाइड। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास? कंडीशन क्लियर है? तो अब ये जो डेप्थ है तो इसको कोई कवर नहीं कर रहा है, ये बढ़ती चली जा रही है हमारे पास। वही हमने आपके पास प्रीवियस लेक्चर में वीडियो में हमने प्रॉपर्ली आपको दिखाया था कि कैसे आपके पास जो डेप्थ होती है ऑक्टाहेड्रल वाइड की वो बढ़ती आती है, उसको कवर नहीं किया था, 3rd लेयर में जाके वो कहीं कवर होती है ना, 2nd लेयर तक तो पूरी वैकेंट रहती है हमारे पास। तो दैट इज अ रीजन कि वो जो वाइड होती है उसका जो स्पेस होता है वो ज़्यादा होता है, तो इसलिए उसकी रेडियस भी क्या होती है, ज़्यादा होती है, और दैट इज अ रीजन कि ऑक्टाहेड्रल वाइड आपकी बड़ी होती है एज कम्पेयर टू द टेट्राहेड्रल वाइड। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास? तो 6 स्फीयर समझ में आ गए कि यदि हमने पहले आपके पास ये स्फीयर्स ऐसे रख दिए, तो अब हमारे पास जस्ट इसी को अपोजिट करके, वर्टिकली अपोजिट करके स्फीयर्स प्लेस करने, तो जो बीच में स्पेस आएगा वही हमारे पास होगा ऑक्टाहेड्रल वाइड। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एक वर्टिकल इक्विलेटरल ट्रायंगल पहले हमने ऐसे प्लेस किया डाउनवर्ड, फिर एक अपवर्ड कर दिया, तो जो उनके सेंटर्स को मैच करने वाले स्फीयर्स के बीच में स्पेस होगा दैट इज ऑक्टाहेड्रल वाइड। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास? और क्योंकि इसकी रेडियस ज़्यादा होती है और सिर्फ हमारे पास डेप्थ आपके पास एक ही होती है, तो दैट इज द रीजन कि इसमें नंबर ऑफ वाइड्स जो होती हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड वो होती है क्या, n। बात समझ में आ रही है कि वहां पर टेट्राहेड्रल में क्या था, एक ऊपर फॉर्म हो रही थी एक नीचे, तो एक एटम से, एक स्फीयर एटम से 2 फॉर्म हो रही थी वाइड, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही डेप्थ है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही वाइड फॉर्म हो रही है, तो दैट इज द रीजन कि यदि हमारे पास n की वैल्यू 1 है तो ऑक्टाहेड्रल वाइड 1 होगी, लेकिन टेट्राहेड्रल वाइड आपके पास 2 होंगी। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास? क्लियर है? इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है हमारे पास? आप फिगर को देखो जरा प्रॉपर तरीके से, आप फिगर को ऑब्जर्व कर रहे होंगे आप, तो आप देखिए जरा पहला फिगर हमारे पास, आप देखो 3 स्फीयर्स रेड वाले, पिंक वाले, है ना, प्लेस किए गए, फिर जो येलो वाले हैं वो जस्ट वर्टिकली अपोजिट कर दिए गए, तो बीच में जो ब्लैक वाला स्पेस दिख रहा है वही हमारे पास है क्या, ऑक्टाहेड्रल वाइड। सेकंड वाले केस में देख लो आप, सिंपली उसको दिखाया गया हमारे पास कैसे हो रहा है। थर्ड वाले में आप देख लो ऑक्टाहेड्रल होल, है ना, कि ये 3D फिगर है हमारे पास, और लास्ट वाले में आप देख पा रहे हो प्रॉपर्ली कि डैट मीन्स 4 तो प्लेन में हो गए, कहने का मतलब ये कुछ आपके पास ऐसे मैच किया गया है, और फिर एक बाहर और एक अंदर। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब आपसे ये बोला जा सकता है कि 6 स्फीयर्स जो होते हैं तो ये होते हैं 4 प्लेन में होते हैं, और 1 एबव और 1 बिलो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारे पास कि उसमें क्या था, 3 स्फीयर्स होते हैं प्लेन पे, एक उसके ऊपर। अब इसमें क्या होता है कि 4 आपके पास होते हैं प्लेन पे, और एक उसके ऊपर और एक उसके पीछे। बात समझ में आ रही है हमारे पास? तो टोटल आपके पास कितने स्फीयर्स की रिक्वायरमेंट होती है, 6 स्फीयर्स की। तो वही आपका लास्ट वाला फिगर आपको दिखा रहा है कि उसकी ज्योमेट्री कैसी आ रही है, ऑक्टाहेड्रली। आई होप ये समझ में आएगा आपको कि n क्यों होता है, 2n क्यों होता है, एज वेल एज ये भी समझ में आएगा कि उसके लिए 4 चाहिए, उसके लिए 6 चाहिए, और ये भी समझ में आ गया कि आपके पास कितना एरिया कवर करता है, बड़ी कौन सी होती है, बड़ी होती है ऑक्टाहेड्रल वाइड। अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है हमारे पास, इसका नोट आपके पास लिख लीजिएगा, नोट, these voids are important since small atoms can be placed inside it in case of non-stoichiometric
स्टिचोमेट्रिक कंपाउंड्स, एग्जाम्पल की फॉर्म में यदि हम लिखें आपके पास तो Fe 0.95 O, क्लियर, 0.95 है जो आप उसको O मान लो, 0.95 O, ओके। ऑल्सो इन केस ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन, बोरॉन, नाइट्रोजन, कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल तो जानते हो गया, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्लियर, बात समझ में आ रही है। तो लॉजिक क्या है हमारे पास कि जो अब देखो एक्चुअल में कभी भी आपका FeO मोस्टली रेयर है, ये कभी आपको मिले, रेयर है आपके पास ये कि कभी आपको ये मिलेगा FeO। तो होता क्या है हमारे पास कि ये Fe आपका पूरी क्वांटिटी में नहीं होता है, इसका मतलब ये कि 1 एटम Fe के O के 1 एटम है, लेकिन ये हमेशा आपका कुछ ऐसा होता है कि यदि 1 एटम ऑक्सीजन का है तो आपका 0.95 पार्ट्स होंगे किसके, Fe के, इसी को बोलते हैं इंटरस्टिशियल, नॉन स्टिचोमेट्रिक। नॉन स्टिचोमेट्रिक का मतलब कि जिसमें जो रेशियो है वो आपका फिक्स ना हो, होल नंबर में ना हो। और जो भी ये आपके पास हाइड्राइड्स हो गए, कार्बाइड्स हो गए, बोराइड्स हो गए, नाइट्राइड्स हो गए, किसके, ट्रांजिशन मेटल के, सारे कैसे होते हैं आपके पास, मोस्टली नॉन स्टिचोमेट्रिक होते हैं। तो ये जो आपके पास होते हैं इनका जो साइज होता है वो बहुत स्मॉल होता है, तो ये उसी स्पेस में जा करके ट्रैप हो जाते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, वहाँ पर हम पढ़ेंगे क्रिस्टल का स्ट्रक्चर यदि बनता है तो कैसा बनता है। तो दो या तीन सिलेबस में है आपके पास, हम उस पर वर्कआउट करेंगे। तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा, जैसे सपोज करो NaCl है, अब ये हमने बताया था आपको कि NaCl में एक Na 6 Cl से अटैच होता है, तो आपको लगा होगा सर आपने मजाक कर दिया हमारे साथ, यही तो लगा होगा, लेकिन ये एग्जैक्टली हम आपको दिखाएंगे कैसे आपका वो 6 स्फीयर्स के थ्रू अटैच होता है। तो ये जो सबसे बड़ा रोल है कौन प्ले करता है, आपका वाइड्स प्ले करती है। वाइड्स आपके पास जो उसमें कुछ एटम्स होते हैं वो जा करके वाइड में प्लेस हो जाते हैं। तो आपने देखा कि यदि हम स्फीयर्स को बोल दें कोई दूसरा एटम और वाइड को बोल दें कोई दूसरा एटम, तो जो दूसरा वाला एटम है, बात समझ में आई, जैसे हम NaCl की बात कर दें, तो अब हमने क्या बताया कि 4 प्लेन पे होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, बात समझ, और बीच में क्या होती है, वाइड। तो NaCl में क्लोरीन यदि आपके पास स्फीयर्स बोल दिया जाए तो 4 क्लोरीन हो गया प्लेन पे, एक ऊपर हो गया एक नीचे हो गया, 6 क्लोरीन हो गए, और बीच में रख दिया गया किसको, Na+ को। तो टोटल आपके पास कितने एटम्स के थ्रू अटैच हो गया, 6। बोले सर ये लॉजिक होता है, बात समझ में आ रही है हमारे पास। तो दैट इज रीजन की कोऑर्डिनेशन नंबर आपका डिपेंड करता है कितने स्फीयर्स के थ्रू अटैच है, और दैट इज रीजन कोऑर्डिनेशन नंबर आपका सोडियम का कितना होता है, 6। लॉजिक समझ में आ रहा है। तो ये पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, वहां पर आपको फील आएगा प्रॉपर तरीके से कैसे, यस, कैसे हमारे पास आपका ये प्लेसमेंट होता है, कैसे आपका किसी क्रिस्टल का फिगर फॉर्म होता है, स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ओके, सो अब हम आते हैं आपके पास इस प्रॉपर इंपॉर्टेंट पॉइंट पर कि ये कैसे आपने बता दिया कि इसमें 41.4 और उसमें आपके पास यस 22.5 कैसे बता दिया आपने। अब हम इसी को निकालना है, इसी में फाइंड आउट करना है, यही हमारा आज का मेन मोटो था। ओके, सो देख लेते हैं पहला वाला हमारे पास, रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड, ऑक्टाहेड्रल वाइड, क्लियर। अब हमने पढ़ा हुआ है कि रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड मतलब 6 स्फीयर्स होते हैं, हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट होता है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो यदि आप अच्छे से पढ़ते जाओगे तो प्रॉपर आपको वो चीज़ समझ में आती जाएगी। तो 6 स्फीयर्स में से 4 तो प्लेन पे होते हैं और एक उसके ऊपर और एक इसके नीचे, यही तो कंडीशन हमने पढ़ी है आपके पास कि 6 स्फीयर्स हमारे पास कुछ ऐसा प्लेस रहते हैं कि 4 तो आपके पास प्लेन पे हो गए, तो मतलब प्लेन वाले स्फीयर्स हम आपके पास ड्रॉ कर दें, सबने कुछ ऐसा हमारे पास। बोलो सर ये छोटा हो गया, तो बड़ा कर लो भाई, खैर क्लियर। 6 स्फीयर्स हो गए, 4 स्फीयर्स। अब बाहर और अंदर वाले से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वाइड तो यहीं पर फॉर्म हो गई ना हमारे पास, तो वाइड आपके पास ये फॉर्म हो गई, तो इसको हमने आपके पास बोल दिया कि ये हमारे पास हो गई क्या, कौन सी वाइड हो गई, ऑक्टाहेड्रल वाइड, क्लियर। इसकी जो रेडियस हो गई हमारे पास वो क्या होगी यार, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन, स्फीयर नहीं बन पा रहा आपके पास, बट आप उसको समझ सकते हो एक्चुअल में क्या है। इसकी रेडियस हमारे पास क्या होगी यार, और जो एटम है उसकी रेडियस स्मॉल आर, इसको बोल दिया हमने, तो इसको बोल दिया हमने कैपिटल आर, क्लियर। ऐसे ही आपके पास यहाँ पर भी ये स्मॉल आर हो गया, तो ये हो गया हमारे पास कैपिटल आर, और इनको मैच करेंगे तो ये आर हो गया, ये आर हो गया, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि सारे जो स्फीयर्स हैं उनकी रेडियस तो सेम रहेगी ना, सेम साइज के होते हैं। तो ये आपके पास आर है, तो ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर। तो यहाँ पर जो वाइड है उसकी रेडियस स्मॉल आर कर दी है, जो स्फीयर उसकी रेडियस हमने कैपिटल आर कर दी है, और आपको ये बताया हुआ है हमने कि समथिंग कुछ ऐसा,
मतलब ये 41.4% होता है ना, कुछ ऐसा रिलेशन आता है। तो इसको जब परसेंटेज में कन्वर्ट करते हो तो 100 का मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाता है, तो कह सकते हैं 41.4%, और यही हमको प्रूव करना है। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास कि जो ऑक्टाहेड्रल वाइड है वो स्फीयर ऑफ एटम की रेडियस का 41.4% होती है। क्लियर, यही तो प्रूव करना है। तो देख लेते हैं जरा इसको कैसे। तो हम इसको लेट कर देते हैं, जो सेंटर्स हैं इसके ए, इसको बोल देते हैं बी, इसको बोल देते हैं सी। तो हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। अब यहाँ पर आपके पास क्या कंडीशन है कि जो एंगल ए है वो आपके पास क्या है 90 डिग्री। तो हम लगा सकते हैं पीडीटी बाई पीडीटी, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारे पास ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर। तो अब ए बी स्क्वायर जो हमारे पास है वो क्या हो जाएगा स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आप देखो ए बी पूरा ये है, तो स्मॉल आर वाइड की रेडियस, कैपिटल आर स्फीयर की रेडियस, तो डैट इज टोटल कुछ ऐसा। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास कुछ ऐसा, इक्वल किसके हो जाएगा, यहाँ देखो आर प्लस आर का होल स्क्वायर। सो यदि हम देखें दोनों क्वांटिटी सेम है तो ऐड करा दोगे तो सेम आ जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा आपके पास। और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 2r का होल स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ से यदि स्क्वायर आप हटाओगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा अंडर रूट में 2r प्लस कैपिटल R का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा हमारे पास 2r। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बात समझ में आ रही है हमारे पास कि इसका जब स्क्वायर हटाओगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा। अब अंडर रूट में पूरी क्वांटिटी आ गई। अब देखो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में है, तो ये बाहर आ जाएगा, ये रूट में रहेगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ से सीधा सा लॉजिक √2 स्मॉल r प्लस कैपिटल R, और इक्वल में क्या बचेगा हमारे पास 2r, है ना। तो आप इसका मल्टीप्लाई करा दो, तो √2r प्लस √2 कैपिटल R, यहाँ से क्या बचा 2r। अब कैपिटल R वाली क्वांटिटी एक तरफ ले जाओ, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2r माइनस √2r, है ना। अब यहाँ से हम आपके पास r कर दें तो √2 का डिवाइड हो जाएगा, तो 2r बाई √2 माइनस √2 बाई √2। क्लियर, क्योंकि दोनों में डिवाइड होगा ना हमारे पास। तो अब देखो यहाँ से 2 बाई √2 है ना। तो 2 बाई √2 को सॉल्व कैसे करते हैं, जब क्वांटिटी डिनोमिनेटर में रूट में हो तो उसी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो। अब क्या होता है कि जब सेम क्वांटिटी रूट में हो उसका मल्टीप्लाई कराते हैं तो रूट हट जाता है, तो नीचे तो आ जाएगा 2। अब देखो √2 इंटू √2 2 आएगा, 4 मत कर देना, बेसिक मैथ है ये। और ऊपर क्या आ जाएगा 2√2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास √2। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? तो इसको सॉल्व करने पर आ गया √2r कैपिटल R, और यहाँ से आ गया 1r, r कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा हमारे पास √2 माइनस 1, और √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414 माइनस 1। तो यहाँ से यदि हम आपके पास इसको देखें तो यहाँ से आ गया आपके पास 0.414 r। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? याद रखिएगा √2 क्या होता है 1.414, 9th क्लास में पढ़ा होगा हमने। कोई प्रॉब्लम? बात समझ में आ रही है? प्रूव हो गई हमारे पास, लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास कि एक स्फीयर बाहर होता है एक अंदर होता है, तो उससे मतलब नहीं, वाइड तो आपका बीच में ही फॉर्म हो रही है ना हमारे पास। सो दैट इज द रीजन यहाँ पर हमने आपके पास स्मॉल r निकालना था कि कैपिटल R का इतने टाइम्स होती है। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना। सीबीएसई बोर्ड में ऑलमोस्ट डायरेक्टली ये प्रूविंग्स पूछी गई हैं कि आप प्रूव करो कि ऑक्टाहेड्रल वाइड की वैल्यू क्या होती है, तो वो हमें पूरा फिगर बना करके उसको दिखाना पड़ेगा। ऐसे ही टेट्राहेड्रल वाइड, तो ये तो थोड़ा इजी है, टेट्राहेड्रल वाइड थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। सो उस पर भी वर्कआउट करते हैं। ओके, तो अब देखते हैं जरा सेकेंड नंबर हमारे पास टेट्राहेड्रल वाइड, टेट्राहेड्रल वाइड। क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? अब आप देख लो जरा टेट्राहेड्रल वाइड में क्या कंडीशन होती है। तो अब यहाँ पर हमने पढ़ा हुआ है कि हमें 4 स्फीयर्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें 6 थे, इसमें 4 थे, 3 तो आपके पास प्लेन पे होते हैं, एक उसके बाहर होता है, तो मतलब आपके पास टेट्राहेड्रल ही अटैच होते हैं। तो इसका यदि हम फिगर बना के दिखाएं तो आपको एक्जैक्टली समझ में आएगा। देख लेना जरा आप। तो जैसे हमने आपके पास समथिंग कुछ ऐसा एक क्यूब बनाया, फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है इनके, याद रखिएगा हमारे पास। तो सीबीएसई बोर्ड में आप फिगर बना के प्रॉपर एक्सप्लेन करोगे तब जाके नंबर मिलेंगे, ऐसे मत समझना आपके नंबर मिल जाएंगे। तो क्यूब तो बनाना सबको आता होगा यदि सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं तो। अब ये मत बोलना सर हमको नहीं आता, नहीं आता तो बहुत सोचने वाली बात है। तो इसको हमने बोल दिया आपके पास AC, यहाँ पर एक एटम हमने प्लेस करा दिया आपके पास, और एक एटम हमने आपके पास यहाँ प्लेस करा दिया, इसको हमने मैच कर दिया। अब आपसे बोला जाए ये क्या है हमारे पास AC, यस ये होता है आपके पास फेस डायगोनल। क्लियर, ऐसे एक एटम हमने यहाँ प्लेस करा दिया आपके पास,
और एक एटम हमने यहाँ प्लेस करा दिया, है ना। यहाँ पर ना प्लेस कराइए आप, उसको 3D फिगर देने दीजिए, यहाँ पर हमने प्लेस करा दिया। ठीक, यदि हम इसको मैच करते हैं आपके पास, यहाँ से ये वाला कॉर्नर मैच करते हैं आपके पास, तो ये हो जाता है हमारे पास बॉडी डायगोनल। ये तो पढ़ा है हमने आपके पास, क्लियर। और इसके बीच में यहाँ पर एक स्फीयर होता है जहाँ पर आपके पास वाइड होती है, जिसको हम बोलते हैं क्या, टेट्राहेड्रल वाइड। मतलब यही है हमारे पास, कौन सी वाइड हमारे पास, टेट्राहेड्रल वाइड। अब लॉजिक समझिएगा हमारे पास क्या है, इसको हमने बोल दिया डी, है ना, और यहाँ से हमने इसको बोल दिया आपके पास बी। फिर ये एज लेंथ है हमारे पास, तो ये एज लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगी, ए, ये पूरी, और ये एज लेंथ क्या हो जाएगी हमारे पास, पूरी की पूरी ए। लॉजिक समझ में आ रहा है। ऐसे ही पूरी एज लेंथ क्या हो जाएगी हमारे पास, ए, है ना। तो इसको हमें आपको समझना है कि क्या लॉजिक हो रहा है। अब आप चार स्फीयर्स होते हैं। अब आप देख रहे हो कि चारों इसमें आपका अलग अलग प्लेस है, लेकिन ये 3D फिगर है। एक्चुअल में वो सारे क्या रहते हैं, एक दूसरे से कंबाइन रहते हैं। बात समझ में आ रही है। लेकिन वो टेट्राहेड्रल ही क्योंकि हमें शो करना था, सो दैट इज रीजन कि ये वाइड है और उस 4 स्फीयर्स जो आपके यहाँ पर अटैच हैं, आपको दिख रहे हैं, वो आपके सारे एक दूसरे से कंबाइन है, बट 3D की वजह से आपको ये ऑब्जर्व नहीं हो पा रहा है। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास, क्लियर है। आपने यदि पिछला लेक्चर देखा होगा तो वहाँ पर आपको पता चला होगा कैसे हमारे पास 3D फिगर फॉर्म होता है, वहाँ पे एग्जैक्टली हमने दिखाया था। आज की क्लास में भी हमने समझाने की कोशिश करी थी कि टेट्राहेड्रल कैसे आपके पास अटैच होते हैं, तो वही कंडीशन यहाँ पर हो रही है। तो हमको ये फाइंड आउट करना है कि जो स्मॉल आर है वो 0.225 है किसका, कैपिटल आर का, कि मतलब जो रेडियस की स्फीयर है उसका ये कैपिटल आर है। अब बोला जाए कि रेडियस की स्फीयर कहाँ है, तो ऑब्वियस सी बात है ये टच कर रहे होंगे हमारे पास, यहाँ पर पूरा एक स्फीयर होगा ना हमारे पास, यहाँ पर समथिंग कुछ ऐसा आप समझ लो एक तरीके से कि मतलब यहाँ पर आपके पास ये पूरा एक स्फीयर है, इसकी रेडियस आर हो गई। फिर एक ऐसा हमारे पास पूरा स्फीयर है एक आपके पास, इसकी रेडियस यहाँ पर क्या होगी हमारे पास, आर हो गई। बीच में हमारे पास क्या है, स्मॉल आर। तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो एडी है, एडी बहुत ध्यान समझना, यहाँ से आपके पास आर प्लस आर और यहाँ से आर प्लस आर, मतलब हम ये कह सकते हैं कि एडी क्या है हमारे पास, 2 टाइम्स आर प्लस आर। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास कि बीच में वाइड है, बीच में क्या है हमारे पास, वाइड है, तो उसकी रेडियस स्मॉल आर और यहाँ से यहाँ तक आर, तो पूरा क्या हो गया, आर प्लस स्मॉल आर। यहाँ से यहाँ तक आपके पास आर हो गया, बीच में आपका आर हो गया, तो टोटल हम कह सकते हैं कि 2 टाइम्स यदि आर प्लस आर का कर दें तो वहाँ से एडी मिल जाने वाला है। क्लियर। दूसरी चीज़ क्या होती है कि ये जो हमारे पास होता है आपके पास, हमने पढ़ा हुआ है फेस डायगोनल जो होते हैं उसमें 2 एटम्स आपके इन्वॉल्व होते हैं। फेस डायगोनल में क्या होता है हमारे पास, 2 एटम्स इन्वॉल्व होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो AC है वो आपके पास 2R हो जाएगा। क्लियर। क्यों हो जाएगा हमारे पास 2R, क्योंकि आप देखो कि भाई हमारे पास ये पूरा हो गया और ये पूरा हो गया, तो उसका हाफ पोर्शन इन्वॉल्व रहता है, मतलब ये पूरा बाहर से आता है हमारे पास घूम के। क्लियर। समथिंग कुछ ऐसा। तो अब ये स्मॉल आर इसका हमारे पास समथिंग कुछ ऐसा हमारे पास आता है, ये ऐसे ये भी आपका पूरा बाहर से आता है टच करता हुआ इसको, समथिंग कुछ ऐसा। क्लियर। तो वो 3D में आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कैसे हमारे पास होता है वो। तो अब लॉजिक समझिएगा जरा, हमारे पास क्या है कि यहाँ से यहाँ तक आपके पास आर होता है और यहाँ से यहाँ तक आर होता है, तो ये तो हम प्रीवियस लेक्चर में आपको समझा चुके हैं। तो जो फेस डायगोनल होता है उसमें 2 एटम्स इन्वॉल्व होते हैं, तो रेडियस आर प्लस आर क्या हो जाएगी, 2R, और यहाँ पर ये आर, ये आर, और बीच में आपके पास 2R, तो टोटल क्या हो गया, 2R प्लस आर। तो मतलब ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इस प्रूविंग में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रूविंग है आपके पास, याद रखिएगा 2018 में पूछी गई थी हमारे पास। क्लियर। सो दैट इज रीजन का आपको फोकस करना है कि क्या हमारे पास कॉन्सेप्ट चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो ये कंडीशन हमारे पास हो गई। अब हम आ जाते हैं इन ट्रेंगल, कौन सा, ABC, ABC में। तो ABC में देखिएगा हमारे पास ये 90 डिग्री हो गया हमारे पास, एंगल भी आपका, तो हम कह सकते हैं आपके पास कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। क्लियर। तो AB हमारे पास क्या है, A साइड है, और BC क्या है, A साइड है, और AC स्क्वायर हमने एज यूजुअल रखा रहने दिया। तो यहाँ से क्या हो गया, 2A स्क्वायर, ये क्या हो गया, AC स्क्वायर, तो AC क्या हो गया हमारे पास, √2A। कोई प्रॉब्लम हमारे पास, और AC हमने यहाँ से क्या निकाली है, 2R से। सो यहाँ से यदि हम आपके पास देखें तो यहाँ से जो AC है 2R वो इक्वल हो जाएगा किसके, √2A के। तो R की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी हमारे पास, √2/2A। तो R क्या आ जाएगा हमारे पास, A/√2। इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। कोई प्रॉब्लम हमारे पास, बात समझ में आ रही है कि √2A आया, 2R इक्वल टू √2A कर दिया, 2 का डिवाइड में आ जाएगा। तो हमने पढ़ा हुआ है 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 × √2।
अभी ऊपर पढ़ाया था, √2 इंटू √2, तो एक √2 कट जाएगा तो एक √2 बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा a/√2, r की वैल्यू आ गई। अब आ जाओ अब इस ट्रेंगल में, किसमें, ACD में, इन ट्रेंगल ACD, ये हमने प्रीवियस पढ़ा हुआ था आपके पास कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल हो जाता है किसके, आपको याद हो शायद पैकिंग फ्रैक्शन की जब प्रूविंग पड़ी थी तो वहाँ पर हमने पढ़ा हुआ था AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर। तो AC स्क्वायर की वैल्यू तो आ चुकी है हमारे पास, √2 है, इस पूरे का स्क्वायर कर दिया, प्लस CD एज लेंथ है A इक्वल हो गया किसके, AD स्क्वायर के। देखिए बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है इस पर, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए, ध्यान नहीं दोगे चीज़ें निकल जाएंगी आपके पास, आपको लगेगा समझ में नहीं आ रहा, बट एक्चुअल में ये सबसे बेस्ट वे है इसको समझाने का। लॉजिक समझ में आ रहा है आपके पास, पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, कैसे उसको ऑलमोस्ट मैनेज करना है, ये चीज़ें आप वीडियो लेक्चर देख रहे होंगे तो आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा कि हाँ उस पर वर्कआउट बहुत ज़्यादा किया गया है। सो यदि आप प्रॉपरली उसको समझो तो आई थिंक आप कनेक्ट हो पाओगे उसके साथ बहुत अच्छे से। तो आप देखो जरा यहाँ पर क्या हो गया, 2a स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर, तो AD स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 3a स्क्वायर, तो AD क्या आ जाएगा हमारे पास √3 है, कोई प्रॉब्लम। और हमने AD की वैल्यू क्या पड़ी हुई थी, 2r प्लस कैपिटल R इक्वल टू √3 है, तो यहाँ से आपके पास r प्लस कैपिटल R क्या आ गया, √3/2a, ये आ गई हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन, इसको बोल दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब हम कर देते हैं क्या, इक्वेशन, ये हमारे पास लास्ट पोर्शन है, सेकेंड अपॉन इक्वेशन फर्स्ट, कोई प्रॉब्लम। तो अब देख लो जरा, r प्लस कैपिटल R अपॉन, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास कैपिटल R इक्वल टू, यहाँ पे देख लो √3a/2, और फिर जब इसको डिनोमिनेटर में करोगे तो यहाँ पर क्या कंडीशन हो जाएगी हमारे पास, √2 नीचे रहेगा, सॉरी a नीचे रहेगा और √2 ऊपर चला जाएगा, क्लियर, क्योंकि ये तो कंडीशन होगी तो a/√2 का, तो a नीचे रहेगा √2 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से देखो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, और √2 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो क्या आ जाएगा √2, इसको अलग अलग कर लो, तो r बाई कैपिटल R प्लस r बाई R क्या हो जाएगा 1 भाई r बाई कैपिटल R, और r बाई R क्या हो जाएगा 1, और यहाँ क्या बचा √3/2। तो यहाँ से आपके पास देखो जरा आप इसको, √3/2 -1, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लिया आपने, √3 - √2/√2, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.225। डैट मीन्स यहाँ से प्रूव हो गया आपके पास कि जो टेट्राहेड्रल वाइड होती है वो 22.5, डैट मीन्स 0.225 टाइम्स होती है किसकी, यस, रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ एटम की। बात समझ में आ रही है हमारे पास। तो ये था कॉन्सेप्ट, आपको समझना था यहाँ पर कि कंडीशन क्या थी। मेन था ये आपका बॉडी डायगोनल जो इक्वल होगा इसके, और ये था फेस डायगोनल जो होगा इसके। अब प्रॉपर यदि आपको फिगर ऑब्जर्व करना है तो इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने आपको 3D फिगर्स प्रॉपर बताए हुए थे, तो वहाँ पर आप उसको एक्जैक्टली देख सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये था आपके पास ऑलमोस्ट आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड क्या होती है, ऑलमोस्ट पूरा एक्सप्लेन किया गया। अब नेक्स्ट लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वहाँ पर हम आपको बताएंगे कैसे आपके पास जो वाइट्स होती है उसमें एटम्स आते हैं, क्या स्ट्रक्चर बनाते हैं, और वाइट से रिलेटेड जो बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे गए वो भी हम वर्कआउट करने वाले हैं। क्लियर। सो टिल देन एंजॉय, बी मोटिवेटेड एंड स्टे फोकस्ड।